अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड स्टोरी के साथ मैं मोहसिन बिलाल। बिलाखिर वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को इमरान खान के नगीनों की ज़रूरत पड़ गई, बिल्कुल उसी तरह जिस तरह इमरान खान को पीपल्स पार्टी के नगीनों की ज़रूरत पड़ गई थी। अगर इनको एक दूसरे के नगीनों की ज़रूरत रहती है तो फिर ये आवाम के साथ क्यों हाथ कटते हैं। तो मेरे साथ सीनियर सहाफ़ी जवाद रिजवी मौजूद हैं। इन नगीनों के हवाले से उनके पास एक एक्सक्लूसिव स्टोरी है। पहले ये ख़बर उनसे जानते हैं और फिर अपनी बात को आगे बढ़ाएंगे। बहुत शुक्रिया जवाद भाई वक्त देने का। खबर क्या है इन नगीनों के हवाले से और किस महकमे की ये खबर है? ये महकमा डायरेक्ट इस तरीके से समझ लें कि प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान के अंडर आएगा। प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान ने एक बोर्ड तश्कील दी है जिसका नाम है नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड। अच्छा, नेशनल एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड ये प्राइम मिनिस्टर साहब ने अपने पिछले दौर में जब वो 14 माह के दौर में आए थे उसको तश्कील दिया था, उसके बाद उसको कंटिन्यू किया। अगर हम इसको देखें, हमारे पास नोटिफिकेशन भी है। पहला जो नोटिफिकेशन हुआ था 8/7/2021 को हुआ था, उस नोटिफिकेशन की अपडेशन है। इनफैक्ट जो पहला नोटिफिकेशन था 2018 का था, उसकी अपडेशन जो है 8/7/2021 की है। ठीक है। अब इस नोटिफिकेशन के अंदर जो एक तो क्या नाम है गवर्नमेंट की तरफ से जो लोग हैं, डिपार्टमेंट्स हैं, वो होंगे ये प्राइम मिनिस्टर डायरेक्ट इसके चेयरमैन होंगे, और उसके नीचे गवर्नर स्टेट बैंक और ये चीफ मिनिस्टर्स तमाम सूबों के तमाम जो मेजर मिनिस्टर्स हैं वो फेडरल मिनिस्टर्स और जो फेडरल मिनिस्टर्स के सेक्रेटरीज हैं वो सारे उसके अंडर होंगे। और जो कन्वीनियर सेक्रेटरी जो क्या नाम है इसके होंगे बोर्ड के, वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के सेक्रेटरी होंगे। अच्छा, ये तो एक चीज़ हो गई। अच्छा, यहाँ तक तो गवर्नमेंट लेवल पर तो जाए, कोई भी गवर्नमेंट होगी, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स गवर्नमेंट के उसमें काम करते हैं, उसी तरीके से काम करेंगे। लेकिन जब हम आते हैं प्राइवेट सेक्टर की तरफ, तो प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा पॉइंट है जहाँ पे गवर्नमेंट की अपॉइंटमेंट जो है टेक्नोक्रेट्स की या प्राइवेट सेक्टर के लोगों की, वो कौन लोग हैं, किस तरीके से हैं, वो एक अहमियत इख्तियार कर जाती हैं। जब हम देखते हैं कि जैसे आपने बात की कि जो इमरान खान थे उनको पीपल्स पार्टी के जदाई साहब के नगीनों की जरूरत पेश आ गई थी और उनके नगीने सारे उन्होंने अपने साथ भर्ती कर दिए थे। इनफैक्ट उनकी पार्टी में तो बहुत सारे पीपल्स पार्टी ने जरा बता देना ताकि कौम सबसे बड़े तो हफीज शेख साहब हैं, वज़ीर खजाना थे। शौकत तरीन साहब भी जो पीपल्स पार्टी के से बेसिकली हम इन नगीनों की बात करें। फिर ये नगीने हैं, इसी तरीके से नगीने जो है फिर उन्होंने कुछ अपने नगीने तलाश किए, तराशे जो उनके बेसिकली वो हैं जो टेक्नोक्रेट नगीने हैं, ब्यूरोक्रेसी वाले नगीने नहीं, ब्यूरोक्रेसी वाले नहीं है, बेसिकली टेक्नोक्रेट्स या मैं इस तनाजुर में हाँ ये टेक्नोक्रेट्स हैं, बिजनेसमैन होते हैं बेसिकली। ये इनकी ऑब्जेक्टिविटी होती है अपने बिजनेस को ग्रो करना। ठीक है। अब जैसे एक मैं एग्जांपल देता हूँ, एक बंदे का नाम पिछले उसमें भी ताब भी है, वो बशीर अली मोहम्मद है। बशीर अली मोहम्मद जो गुल अहमद वाले हैं, गुल अहमद पाकिस्तान का बहुत बड़ा ब्रांड है। वो कोई भी जी गुल अहमद फैक्ट्री जो टेक्सटाइल वाले हैं, वो एक बहुत बड़ा ब्रांड है। तो वो उसका तो नाम आना ही आना, जब भी कुछ होगा तो वो किसी भी कमेटी के अंदर वो बनेंगे। और ये वो लोग होते हैं जो इस मुल्क के अंदर तरक्की में बड़ा रोल अदा करते हैं। जी, ये लोग अपना किरदार अदा कर रहे होते हैं। लेकिन जो सबसे अलार्मिंग सिचुएशन आई, जिसमें हम जो बात में कहता हूँ नगीने, इन्होंने दो बंदे जो हमारे इंजीनियरिंग गुड्स के अंदर दो बंदे उन्होंने जो नॉमिनेट किए हैं प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान शहबाज शरीफ साहब ने। एक का नाम है अलमास हैदर और दूसरे का नाम है फैसल आफरीदी। अलमास हैदर कौन है? अलमास हैदर लाहौर चैम्बर के साहब का सदर है। स्पेल ग्रुप इनकी कंपनी है और ये स्पेल ग्रुप जो है वो इलेक्ट्रॉनिक्स की कंपनी नहीं, ये बेसिकली क्या नाम है इंजीनियरिंग गुड्स की है। ठीक है। ये सिंथेटिक प्रोडक्ट्स एंटरप्राइजेज लिमिटेड इसको स्पेल कहते हैं। ये स्टॉक मार्केट में लिस्टेड हुई है। लाहौर चैम्बर के फॉर्मर प्रेसिडेंट भी हैं। ठीक है। तो अलमास हैदर साहब जो हैं, इनको ये इमरान खान के बहुत करीबी समझे जाते थे। ये प्रो इमरान खान है और इनको इमरान खान ने इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया था अपने दौर में। इंजीनियरिंग डेवलपमेंट बोर्ड का चेयरमैन बनाया था, जो तमाम फैसले यानी आपके इंजीनियरिंग, ही इज़ गुड मैन, ही इज़ नॉट बैड मैन, मेहनती आदमी है, मेहनत करके यहाँ पहुँचे हैं सारी चीज़ें। लेकिन पॉइंट इज़ दिस कि शहबाज शरीफ साहब को आदमी है, तो वो अगर क्या नाम है शहबाज शरीफ की नज़रों से पहले क्यों उजल रहे, एक सवाल है बहुत बड़ा। अब दूसरी बात आती है, जो दूसरा बंदा है उसका नाम है फैसल आफरीदी। फैसल आफरीदी एक जाना पहचाना पीटीआई का नाम है। फैसल आफरीदी वो हैं जिनकी पेशावर ज़ल्मी टीम भी है। फैसल आफरीदी वो हैं जो हायर के मालिक हैं। फैसल आफरीदी वो हैं जिन्होंने फैसल आफरीदी जी, और जिन्होंने जीएम गाड़ी जो है वो भी लॉन्च की हुई है। ये सारी चीज़ें जो जीएम गाड़ी उन्होंने लॉन्च की थी इमरान खान के दौरे हुकूमत में, और उसमें भी काफ़ी एक बहुत बड़ा फ्रॉड निकला था कि उन्होंने किस तरीके से। जावेद अफरीदी नहीं है, ये एक ही फैमिली है। फैसल आफरीदी, जावेद अफरीदी एक ही फैमिली है। लोग जावेद अफरीदी को जानते हैं ना? नहीं, वो कोई मसला नहीं, वो और है, वो जो उनका वो है ना सेनेटर, वो और है। नहीं, एक और है वो, अगर मुझे गलती नहीं लग रही तो
उसका नाम जावेद अफरीदी, आई थिंक फैसल अफरीदी। फैसल अफरीदी, जावेद अफरीदी एक ही फैमिली है। फैमिली एक ही है। हाँ, वो हायर ग्रुप ही है ना, हायर ग्रुप ही हायर ग्रुप है वो, ठीक है। लेकिन हायर ग्रुप जो वो है, इसने इमरान खान ने जब धरना दिया था उसको फाइनेंसिंग भी मैं की। ये मेरा नुक्ता ये है इसमें थोड़ा सा कि लोग जानते हैं पेशावर ज़ल्मी के अंदर जावेद अफरीदी को, जी जो सोशल मीडिया पे भी काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है। जी। वो कल को ये कह सकते हैं कि यार वो भाइयों में या रिश्तेदारों में नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, वो एक ही फैमिली है, सब कुछ एक ही है, नहीं, वो ठीक है। मैं वो वाली बात ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि वो कैसे नहीं, वो एक ही फैमिली है, मोहसिन, उसमें कोई जरूरी तो नहीं है नहीं कि नहीं नहीं, फैसल ऐसा कुछ भी अफरीदी- नहीं है। वो फैसल हायर, आप अफरीदी, देखें आपके पेशावर ज़ल्मी का सबसे बड़ा इमरान खान स्पॉन्सर का कौन चाहने है, वालों। कौन स्पॉन्सर है टीम का? हायर है ना, नहीं वही है ना, बात समझने की कोशिश करें, वो वही फैमिली है। मेरा नुक्ता इसमें ये है कि हो सकता है कि फैसल अफरीदी टिल्ड लेते हो नहीं, ऐसा कोई टिल्ड नहीं अच्छा, लेते। ठीक है। मैं तो कह रहा हूँ फाइनेंसिंग करते रहे हैं धरने को, ही इज वन ऑफ द फाइनेंसर ऑफ द ठीक। धरना, अब आपका इसमें खबर है जो ठीक है। बुनियादी- बाकी उससे अगली बात जो हाँ, है, हाँ। एक बहुत बड़ी, आपको याद होगा इमरान खान के दौर में कंट्रोवर्सी उठी थी जिसका नाम था तानिया दुरस। हाँ, ये जो डिजिटल साइट पे है। डिजिटल पाकिस्तान की उन्होंने अपनी हेड भी बनाई थी, बिल्कुल। ठीक है। उसको शहबाज शरीफ साहब ने एक्सपोर्ट डेवलपमेंट बोर्ड जो है उसका मेंबर बनाया है, और एक और उन्होंने अपनी कमेटी बनाई है एक हफ्ता पहले, उसका भी उसको जो क्या नाम है, जो हमारी शिजा फातिमा ख्वाजा जो स्टेट मिनिस्टर है, वो उसकी ख्वाजा आसिफ की बात जी जो वो चेयरपर्सन है, और उनके नीचे कन्वीनर वही तानिया दुरस हैं। हाँ जी। अब ये वो सवाल हैं जो, तो उमर सैफ कितने गया डॉक्टर? हाँ, ये उमर सैफ साहब किधर गए? उमर सैफ साहब, ये आप उमर साहब से पूछें। नहीं, ये शहबाज शरीफ साहब की अपनी चॉइस हो सकते हैं, ये जिन जो नाम लिए हैं जो अब ये यहाँ से तो बात आगे सवाल क्वेश्चन उठता है कि शहबाज शरीफ साहब खुद हुकूमत कर रहे हैं कि वो उनके पीछे कोई और हुकूमत कर रहा है। वो बाद में कह देंगे इमरान खान की तरह 5 साल बाद, जी मेरे पीछे तो मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता था, मेरा सब कुछ कहना, हाँ, मेरा सब कुछ तो, हाँ, मेरा सब कुछ कहना, मैं वो चला रहे थे आसिम मुनीर साहब, जैसे इमरान खान ने कह दिया मेरा सब कुछ आसिम बाजवा कहना, मैं बाजवा कर रहा था। जब वो बाजवे के ऊपर डाल देता, कल को क्या पता 5 साल बाद शहबाज शरीफ साहब कहें वो तो सारा आसिम मुनीर साहब कह रहे थे, आसिम मुनीर साहब। तो ये वो तमाशे हैं जो इस मुल्क में अवाम के साथ होते हैं, और बाद में जा कहते हैं वोट को इज्जत दो, वोट को इज्जत करते हैं। ये कह लें कि एक दूसरे के नगीनों की या इन्वेस्टर्स की ज़रूरत पड़ जाती है, तो अवाम को ये, यानी ये फिर वही हो गया कि शराफिया एक है, ये शराफिया एक है। देखें, वो मैं बात उसकी बात को बहुत मुझे पसंद आती है, हालांकि को अच्छी बातें नहीं, उसकी सिर्फ बातें ही हैं, जिसका नाम मिफ्ता इस्माइल है। मिफ्ता इस्माइल कहता है लीड कैप्चर, ये वो लीड कैप्चर है जो हर हुकूमत में हर दौर में आ जाता है, घूम फिर के वही लोग घूम फिर के आते हैं। अगर हम, जैसे आपने बात की जावेद अफरीदी, क्या नाम, फैसल अफरीदी, हम एक वक्त तो आपकी बात मान लेते जावेद अफरीदी, उसके साथ बाद ये फैसल अफरीदी उधर आ गया, पीटीआई में था, हाँ जी, वो उधर है, तो वो लीड कैप्चर है, उनके फैमिली को बेनिफिट्स होते हैं। आपको याद होगा कि जब क्या नाम है कोविड का लीड कैप्चर के तनाजुर में, तो ये तो वाकई एक धमाकेदार खबर है। और उसमें देखें कि अब जो एक और इम्पोर्टेंट बात है, आप देखें जो असद उमर के दौर में आपको याद होगा कंट्रोवर्सी एक उठी थी कि जो जुबैर की फैमिली है उसको वैक्सीन, कोरोना वैक्सीन को मसला बना हुआ, तो उसको आउट ऑफ टर्न प्रोटोकॉल में पहले लगा दी गई थी, और उसके बाद उसने क्लैरिफिकेशन दी थी, नहीं इस तरह नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। बाद में तो वो एक कोविड वैक्सीन ही दुनिया में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी बन गई, उसको तो एक अलग डिबेट है। लेकिन क्वेश्चन ये है कि लीड कैप्चर जो बात करते हैं, तो लीड कैप्चर तो फिर अपने घूम फिर के वही लोग आ जाते हैं, उनकी फैमिली आती है। जैसे लीड कैप्चर ये ना शिजा फातिमा ख्वाजा जो है, वो ख्वाजा आसिफ साहब की भांजी हैं, और उनके पल्ले क्या, आप ये देखें, आपने सवाल किया क्या नाम है क्या नाम है उमर सैफ साहब किधर हैं। आप देखें केयर टेकर गवर्नमेंट में उमर सैफ साहब जो हैं आईटी के मिनिस्टर थे। उमर सैफ साहब ने डीसीओ की मीटिंग की, उमर सैफ साहब ने दुनिया में जाके बताया कि पाकिस्तान का टैलेंट किया, पाकिस्तान में काम किया। उनके स्टेप्स थे जो आज आप देखें, इस महीने आपकी $300 मिलियन की आईटी एक्सपोर्ट बढ़ी, पिछले 2-3-4 माह में ग्रोथ हुई। लेकिन अब सवाल है ना, देखें आपने दिखाया उमर सैफ दुनिया को, उसके बाद आपने प्रेजेंट कर दी शिजा फातिमा ख्वाजा, 3 दिन का यहाँ पे ITCN वो था इवेंट था लाहौर में आईटी का, उसके अंदर उनकी 3 दिन वही एक ही तकरीर चलती रही। उन्हें यही नहीं पता, जिस बंदे ने खुद अपना काम ही नहीं किया उसको क्या पता। तो उमर साहब अगर साइड लाइन हो गए तो ठीक हुआ। वो माजरत के साथ हमारे दोस्तों को लग जाता है गुस्सा, ठीक है, जो नून लीग के हैं उन्हें लग जाता है गुस्सा। जिस तरह इमरान खान के इर्द गिर्द सोशल मीडिया टीम ने कैप्चर किया हुआ था ना, फिर अपने बंदे वो प्लांट करते थे। अब जिस तरह आप ये एग्जांपल ले लें, जो आपने इमरान खान की बात की या शहबाज शरीफ की बात की, तो उनके इर्द गिर्द ये जो पुर्जे आ जाते हैं, वो फिर अपने आगे पुर्जे तैयार करते हैं। यार इस काबिल तो हो, इमरान खान के पुर्जे इस काबिल थे कि उन्होंने पूरी दुनिया को पुर्जे पर इस काबिल हो। मुझे कोई परवाह नहीं है, हर पार्टी का अपना अपना एक लाइन होती है, रखें पुर्जे अपने अपने वो लोगों को इकट्ठा करें, लेकिन इस काबिल तो इस कंपिटेंट तो ना दुनिया में काउंटर करें। अभी भी आप देखें PTI वाले उठा के एक ट्रोल बनाते हैं, कोई चीज़ करते हैं, यूँ वायरल होती है। ये हो सकता है वो जो शीर
साहबा रखी हो वो इसीलिए रखी हो? पता नहीं, अल्लाह जानता है। वो क्या नाम है, IT के स्टेट मिनिस्टर हैं, उन्होंने क्या करना है क्या नहीं। मैं आपने एक सवाल पूछ लिया ज़िमनी साहब, उमर साहब के बारे में, तो मैंने इस वजह से बात कर दी। उमर साहब बाकी खुद कई दफ़ा अपने मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से बात कह चुके हैं कि भाई मैं बिल्कुल नहीं किसी गवर्नमेंट में आगे काम करूंगा। उसकी वजह ये केयर टेकर में तो आगे कर ले, केयर टेकर कोई पोलिटिकल वो नहीं होता। तो केयर टेकर के बारे में भी तो ये था ना कि केयर टेकर जो कुछ वज़रा हैं उनके पीछे बड़ी पावरफुल शख्सियात हैं। तो जो केयर टेकर वज़रा जिनके पीछे पावरफुल शख्सियात थी, तो एक क्या नाम है देखें जाके चीफ मिनिस्टर बन गया, दूसरा इंटीरियर मिनिस्टर बन गया, तीसरा फिर सेनेटर बन गया, तीसरा सेनेटर बन गया। तो बात ये है कि ये जिनके पीछे थी वो तो आ गए। और देखें ये जो हमारे होते हैं ना केयर टेकर सेटअप, और जो इस तरह टेक्निकल लोग होते हैं जो हमारी जिसको हम एस्टेब्लिशमेंट कहते हैं, उनको भी ऐसे फेसेस चाहिए होते हैं ताकि वो डिलीवर करें। अब उमर साहब जो हैं टेक्निकल फेस हैं, स्ट्रॉन्ग फेस है, उन्होंने रिप्रेजेंट किया हुआ है। ही इज सपोज टू वेरी क्लोज टू शहबाज शरीफ। उन्होंने 5 साल शहबाज शरीफ साहब काम किया था। PITB जिस जगह पे है प्लेटफॉर्म मुहैया किया, पाकिस्तान कॉन्सेप्ट लेके आया। मेरा नहीं ख्याल को मरियम के साथ काम करेंगे, वो मेरा ख्याल में वो फेडरल गवर्नमेंट में होते अगर होते। अब वो किस तरह आएंगे क्या आएंगे, उन कई दफ़ा कई मौक़ों पे वो कह चुके हैं कि पाकिस्तान में कोई गवर्नमेंट को सर्व करता है तो बाद में उसको बहुत ट्रोल किया था, उसकी फैमिली को ट्विटर बंद करके वो उन्होंने तो कई दफ़ा कहा कि इसको खोलना चाहिए। आप उनकी ट्वीट्स भी पढ़ लें। बात ये कि बहुत सारी चीज़ें जैसे उन्होंने कह दी जाके हमारे इख्तियार में नहीं है, इंटीरियर मिनिस्टर ने भी कह दिया जाके इख्तियार में नहीं है, वो VPN किसी और के इख्तियार में है। आप देखें चेयरमैन PTA कौन है, एक फौजी है रिटायर्ड जनरल। तो जब आपके कंट्रोलर रेगुलेटर फौजी ऊपर बैठे हुए होंगे तो फिर उनकी मर्जी से पॉलिसी चलेगी। अच्छा, ये मैं सच बात बोलना नहीं चाहता लेकिन मसाइल इसी तरह के चाहते हैं। अच्छा ये बताएं कि जब इन नगीनों की ज़रूरत पड़ती है, ये नगीने वाकई एक्सपर्ट होते हैं या ये नगीने सीधे? देखें मैं एक बात कहता हूँ कि कुछ लोग होते भी हैं, लेकिन बात ये है कि उनकी ऑब्जेक्टिविटी क्या होती है, क्या करना चाहते हैं, उन्होंने पहले क्या डिलीवर किया, आइंदा क्या डिलीवर करेंगे, ये एक सवाल है। हुकूमत की पॉलिसियों पर भी डिपेंड करता है। अगर ये नगीने हैं ना, इस काबिल हैं, तो ये जो आवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं पॉलिटिकल पार्टीज़, तो वो इन नगीनों को पहले अपने साथ साथ रखें, इर्रिस्पेक्टिव पॉलिटिकल वो अलायंस रख के करें, काम करें मुल्क के लिए। सारे अपने अपने कारोबार की तरफ ध्यान कर रहे होते हैं। अब ये कमेटी बनाती है, मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ इस कमेटी में नहीं है, वो लोग होने चाहिए थे। बहुत सारे ऐसे लोग हैं। और कुछ लोग ऐसे हैं, मसलन इसमें IT के अंदर आसिफ पीर साहब जो सिस्टम लिमिटेड वाले हैं, वो बहुत अच्छा नाम है। उस बंदे ने कहाँ से शुरू किया, आप उस बंदे की कैरियर उठा के देखा था, उसने आज पाकिस्तान को किस जगह पे खड़ा कर दिया सिस्टम लिमिटेड वाले ने। हैं लोग ऐसे। अब मैं एग्जांपल देता हूँ, इसमें एक नाम है एजाज खोकर, अशरफ इंडस्ट्रीज सियालकोट से हैं। मैं आपके शहर की बात करता हूँ। अशरफ इंडस्ट्रीज सियालकोट से हैं। अब वो एक अननोन नेम, लोगों ने पता, वो बंदा पता है कौन है? वो पाकिस्तान में टैइक्वांडो की, दुनिया में टैइक्वांडो की यूनिफॉर्म एक्सपोर्ट करने वाला टॉप सप्लायर है। अच्छा अब ये इस तरह के लोग तो आने चाहिए। मैं ये कह रहा हूँ कि एक दो नाम आ भी गया है तो जवाद भाई की ना नहीं, देखें जी, एक दो नाम नहीं, बात ये कि या तो नाम आपके पास इस तरह के और लोग मौजूद ना हो। एक बंदे की मुझे असल में क्वेश्चन ये है कि क्या ये काम करेंगे। मैं हमारे यहाँ ख्वाजा तो एक्सपर्ट ही इतनी है, वो एक्सपर्ट है ना, बस ठीक है, फिर काम कर रही है ना, नजर आएगा। अच्छा एक और नगीन है, आप चूंकि मुआशी अमूर पर बड़ी बरीक बीनी से नज़र रखते हैं और कुछ वो सेक्टी हम आ जाते हैं ना टेक्नोक्रेट्स पे, जो बिजनेसमैन माइंड हैं या जिनके अपने बड़े बड़े बिजनेस हैं। एक वो है जो ब्यूरोक्रेसी के अंदर बैठे हुए हैं, वो भी हर हांडी च एडजस्ट हो जाते हैं आलू की तरह, जिहड़ा भी हुक्मरान आए कोई मशीर बन जाता है कोई चीज़ा। उनमें एक है शब्बर जैदी साहब, ऐसा ही है शब्बर जैदी ना, इन्होंने किसी के साथ सेट नहीं होना। वो इमरान खान के साथ प्रो इमरान खान थे, ठीक है। मैं शब्बर जैदी के साथ बहुत सख्त खिलाफ करता हूँ। शब्बर जैदी साहब ये बताए ना, वो बड़े शोर में चाहते हैं, सब कुछ करते हैं। अलग ही लगता मौजू है कि शब्बर जैदी क्या बहुत बड़ा माहिर मुआशियत है या सिर्फ उसकी ये बात जी कि मुझे बाजवा ने कुछ नहीं करने दिया या इमरान ने कुछ नहीं करने दिया। ये कहना बड़ा आसान होता है। मैं यहाँ बैठ के बात कर रहा हूँ, मैं बाद में उठ के कहूँ मोहसिन साहब मुझे बात नहीं करने देती, ये क्या बात हुई? हाँ जी, जब आपको मौका मिला। चलिए जवाद रिजवी साहब से शब्बर जैदी साहब का पोस्टमार्टम करेंगे, वो आपने हमें टाइम देना है भाईजान। मैं यार इस तरह के लोगों को अपना वक्त ज़ाया करना यार, एक फिर तुसी वो गल कर दो, ये टेक्नोक्रेट बने हर चीज़ के मामे बन के आ जाते हैं, ठीक है। तो लोगों को दस देने जी कि अस्सी बिल्कुल ठीक है, चाहे किसी के कंसल्टेंट बने हो। कंसल्टेंट तो है ना, देखें फर्गूसन के टॉप हेड करते हैं ना, वो बने हुए हैं। लेकिन इन्होंने क्या किया, ये जो कहते हैं आज तक उस बात का जी कि मैं कुछ करना चाहता था जब FBR का चेयरमैन मुझे बनाया गया, मेरे हाथ पांव बांध दिए गए थे। यार मोहसिन ना, मैं एक बात कहता हूँ, ये बड़ी अजीब सी बात होती है, मैं करना चाहता मुझे करने नहीं दिया गया। हर इंसान हर मौके पे हर जगह पे बैठे हुए कुछ ना कुछ कर सकता है। शब्बर जैदी साहब इस मुल्क के लिए इतने खैर खाएँ, इतने बई खाएँ, इतने उनके पेड़ में रोड उठते हैं इस मुल्क के लिए, तो बगैर चेयरमैन FBR होते भी बड़ा कुछ कर सकते हैं।
चलें, ये तो अलग, मैंने इसीलिए ना अब आपने मुझे एक इंटरव्यू का अलग से टाइम देना इस मामले पे, वो जिस तरह चलें देखेंगे इसके ऊपर क्या करें। सेक्रेटरी खजाना भी रह चुके हैं, पहुंचो के वही ना दे रहे ना, अपना हफीज़ पाशा साहब आ जाते हैं, क्योंकि मीशत को ये हफीज पाशा साहब अच्छे आदमी हैं, हफीज पाशा साहब की पॉलिसी जो कहते हैं बाद इम्प्लीमेंट नहीं होता, अब इच्छा से लगाया ना, वारे में नहीं आते। हालांकि आयशा गौस पाशा साहिबा जो हैं वो शहबाज शरीफ साहब के साथ पंजाब में सर्व करके गई फाइनेंस मिनिस्टर, शी इज़ वेरी गुड टेक्नोक्रेट फाइनेंस मिनिस्टर, वो बहुत अच्छी खातून है, अच्छी इकोनॉमिस्ट है, उनको साइड पे क्यों लगाया गया उसकी वजह बता देता हूँ, हम लंबी बात नहीं करेंगे। लाहौर में एक कॉन्फ्रेंस हुई थी, आसमान जंगी कॉन्फ्रेंस, उसमें उन्होंने एक बात की थी, मेरे पास हो सकता है कि रिकॉर्डिंग भी पड़ी थी उसकी, ठीक है, उसमें उन्होंने कहा था कि क्या नाम है, फौज को अपना जो अपना फौज का जो बजट है, खर्चा जो आपने तोप बंदूकें और पेंशन और तनख्वाहें लेनी वो भी कर्जे से चलेंगी, जो आपका हालात हो गए। मुझे याद है, ठीक है। अब ये जब वो इस तरह के बंदियां एक्सपर्ट्स किसको बारे में आते हैं, चाचू शहबाज वैसे नहीं, वो चाचू क्या कहना टाइप चाहिए, नहीं मैं कुछ नहीं कहता इसमें, ठीक है, उनकी भी बात वही आ गई ना कि कल को 4 साल बाद वो भी हो सकता है कहेंगे जी मैं तो कुछ कर ही नहीं सकता, आसिम मुनीर साहब हुकूमत कर रहे थे मेरे सामने, तो क्या ना मैं नहीं बोल रहा, मेरा यार बोल रहा। चले, बहुत शुक्रिया जवाद भाई ये खबर शेयर करने का, लोगों को कुछ नगीनों के बारे में उनकी असलियत बताने का, और ये बताने का कि शहबाज शरीफ साहब कितने बाइख्तियार हैं। अगर बाइख्तियार हैं तो फिर कल को इन नगीनों की जिम्मेदारी उन्हें लेनी चाहिए, बिल्कुल लेनी पड़ेगी, फिर ये नहीं कहना चाहिए कि पीछे ताकतवर, हाँ जी, किसी और के कहने पे वो लग गए थे। बहुत शुक्रिया। हमारा चैनल चेयरमैन है ना वो इस बोर्ड के। इनसाइड स्टोरी लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। अल्लाह हाफिज़।